दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अडानी। राहुल गांधी ने गौतम अडानी को क्यों टारगेट किया? हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी, आपने देखा था राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक गौतम अडानी को टारगेट करने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने यह क्यों किया, क्या वजह थी? आज मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता है, और जो 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है। ये जो मामला राहुल गांधी ने उठाया, गौतम अडानी के ऊपर जो सवाल खड़े किए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो हिंडनबर्ग के 4 से 5 लोगों की जो एक रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर जो गौतम अडानी को टारगेट किया। इसके बाद भारत में जो अर्थव्यवस्था का हाल हुआ, आप सबने देखा, लाखों लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी में बहुत से लोगों का, भारत के लोगों का पैसा लगा हुआ था, वो बर्बाद हुआ। आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि राहुल गांधी को गौतम अडानी के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाने पड़े? राहुल गांधी क्या सच है या गौतम अडानी सच है? आज हम आपको सच्चाई पूरी बता देंगे कि राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मीडिया में इस विषय की चर्चा नहीं है, लेकिन अभी भी हम सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, सबसे पहले अगर सच जानना है तो अभी आपको यह जानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उसमें कौन कौन से लोग हैं। पहले आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उसमें न्यायमूर्ति AM सप्रे, न्यायमूर्ति OP भट्ट, JP देवधर, KB कामथ, नंदन नीलकणी, सोमशेखर सुंदरेशन, ये जो लोग हैं इस कमेटी में हैं। क्योंकि अगर बात करें, ये जो अध्यक्ष है AM सप्रे, ये जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो गौतम अडानी की जांच को लेकर जो कमेटी बनी है, उसके AM सप्रे अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूरे लोगों के साथ इसकी जांच कर रहे हैं। ये लोग साधारण लोग नहीं है। अगर इन लोगों की बात करूं, इन लोगों को कानून का जानकार माना जाता है। ये लोग विशेषज्ञ हैं बहुत सी चीजों में। अगर मैं बात करूं, ये बहुत अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी हैं, और ये पूरी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है। अगर मैं दूसरी तरफ अगर आपको बात करूं, राहुल गांधी की अगर आप देख रहे हैं, इधर राहुल गांधी जिस तरह से संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे थे कि हम गौतम अडानी और प्रधानमंत्री का रिश्ता है, और JPC की मांग, संसद भवन के अंदर आपने देखा था कि JPC की मांग उठ रही थी कि किसी तरह से JPC कराई जाए। अब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और जो JPC की मांग कर रहे थे राहुल गांधी संसद भवन के अंदर, क्या है दोनों में फर्क, ये पहले आप जान लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आप समझिए, एक तरफ है JPC और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी। JPC में कौन से लोग बैठते हैं? JPC में सांसद बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, जो लोगों द्वारा चुने होते हैं, वो चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, BA पास हो, किसी भी तरह से पास हो, अगर वो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो JPC के सदस्य होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसमें न्यायमूर्ति हैं, आपको बड़े बड़े, अगर बात करें अर्थव्यवस्था के, अर्थतंत्र के जानकार हैं, और बड़े बड़े अगर बात करें लोग हैं जो इस कमेटी में हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये कमेटी सही जांच करेगी या JPC की कमेटी जांच करेगी? क्योंकि JPC की अगर बात करें तो खाली उसमें कांग्रेस पार्टी के तो नेता रहेंगे नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहेंगे, उसमें अगर बात करें TMC के नेता भी रहेंगे, उसमें शिवसेना के भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी सांसद हो सकता है। जो JPC की जो गठन होगा उसमें नेता होंगे, ना कि कोई जानकार। लेकिन अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो उसमें से बड़े बड़े न्यायमूर्ति हैं, बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, लेकिन राहुल गांधी को भरोसा JPC पे है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, राम मंदिर जैसा बड़ा फैसला आपको सुनाया, आपके सामने है राम मंदिर का फैसला, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। 2G घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपने देखा था कोयला घोटाला आप देख रहे हैं, कोयला घोटाला भी जब UPA की गवर्नमेंट थी तब का मामला है। 2G घोटाला कब का है? तब UPA
की गवर्नमेंट थी। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से राम मंदिर बन पाया है। तो एक बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा किया जाए या जेपीसी पे भरोसा किया जाए, क्योंकि ये तो समझने वाली बात है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने इतने बड़े न्यायमूर्ति हैं, कानून के जानकार हैं, तो उन पे भरोसा ज्यादा होगा कि हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गांव से चुने हुए लोग हैं, जो शहरों से चुने हुए लोग हैं, वो अच्छे से जांच कर लेंगे, या जो बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी जो कानून के जानकार हैं वो समझ पाएंगे इस सब चीजों को। तो ये तो हो गया दोनों का कंपैरिजन कि आखिरकार कौन बेटर है और कौन बेटर नहीं है। अगर जेपीसी की बात करें, बहुत जगह जेपीसी हुई जहां पर अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया। बहुत जगह ऐसी हुई है जिसके मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें जेपीसी की गई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब बात करते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि यह भी आपको जानना है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया तब से एक बात समझ लीजिए कि जो गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, वो गौतम अडानी आज 24वें से 25वें 26वें नंबर तक पहुंच गए हैं। ये फोर्ब्स की लिस्ट का एक, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक चित्र है जो फोर्ब्स है, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को दिखाती है कि कौन किस नंबर पर चल रहा है। उसमें गौतम अडानी का नाम ही नहीं है, जो विश्व के दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, राहुल गांधी इसको उठाते हैं, तब से ये गिर जाते हैं। और यहां पर फोर्ब्स की लिस्ट तो 24, 34 जो भी है, आप देख सकते हैं कि बहुत नीचे चले जाते हैं। अब राहुल गांधी आखिरकार फिर ये क्यों उठा रहे थे, क्योंकि आपके मन में तो सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार इस मामले को क्यों उठा रहे थे। सबसे बड़ी बात, राजनीति। ये जो राजनीति की जा रही थी राहुल गांधी के द्वारा गौतम अडानी पर, गौतम अडानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर, वो राजनीति, क्योंकि उस समय भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी, आपने देखा था। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव था राहुल गांधी पर, खुमार भी था भारत जोड़ो यात्रा का। इसलिए गौतम अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से घेरा जाए और एक साफ छवि के बिजनेसमैन को किस तरह से बदनाम किया जाए, ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच अभी चल रही है। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार भी कह रही है कि अभी जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट अगर जांच नहीं करेगी तो अब जेपीसी आप बिठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच चल रही है तो आप जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर जेपीसी की बात कर रहे हैं तो इधर भी देख लीजिए आप, इधर जेपीसी सही है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी। तो आप समझ लीजिए किस तरह से राजनीति की गई, और राजनीति का जो बलि का बकरा बनाया गया वो गौतम अडानी को बनाया गया। तो ये है पूरा मामला, ये हुआ है पूरे के पूरे इस मामले में। लेकिन आज इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारी नजर है और इस मुद्दे को हमने फिर उठाया है और समझाने को आपको कोशिश की है कि आखिरकार क्या हो रहा है राजनीति में। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।